आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौक़िफ़ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे। सर वो मौक़िफ़ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना। आप उस मौक़िफ़ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो इंडिया के साथ मतलब पीस टॉक के लिए कुछ बातें की, बयान दिए अपने, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में कुछ बातें हुई। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि जो पीरजादा है वो बात कर रहा था कि ये पीस टॉक मतलब एक तरह से इस पीस टॉक के ख़िलाफ़ था। पीरजादा बोल रहा था कि हमें कश्मीर के लिए हिंदुस्तान से, भारत से लड़ना होगा। वहीं एक पाकिस्तानी ने इस पीरजादा को इतना तगड़ा जवाब दिया कि जैसे आपको ऐसा लगेगा कोई हिंदुस्तानी इसको जवाब दे रहा है कि पहले भी आपने बांग्लादेश बनवा लिया, क्या बिगाड़ लिया हिंदुस्तान का। खैर, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीरजादा साहब, आपने मौक़िफ़ सुना जो नाजी साहब का भी है, चॉइस साहब का भी है, और मुझे पता है आप और मैं भी पीस के तो ख्वाह हैं। पीस तो हर कोई चाहता है। सवाल मेरा वही था कि किस कीमत पर पीस शामिल करें। मैं चूंकि पीस को हथियार डालने के बराबर एक इकदाम समझता हूं, तो इसलिए मैं तो उस नुक्ता नजर के साथ नहीं हूं। आप सवाल कर लें। आपकी क्या राय होगी? अब चूंकि गुफ्तगू दूसरी तरफ चली गई है और एक और हम इशू ब्रॉडशीट वाला हम बिल्कुल इस पर मिस कर गए हैं, तो इसी बात को आप रिस्पॉन्ड कर दें। इसी बात को आप रिस्पॉन्ड कर दें। अब जिस तरफ ये इसी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं जी, मैं अगर आप रियाज खोकर की वो बात, उस बात को याद रखें तो उसने बार बार इंटरव्यूज में कही है कि इंडिया ने कश्मीर के मसले पर बाकायदा मुज़ाकरात कभी भी नहीं किए हैं। ये पिछले 30-40 साल की बात हो रही है, और जिसमें वो शिमला मुआहदा भी शामिल है, जिसमें एक फिक्रा शामिल था कि इस मसले पर को मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो भी बायलैटरली, जिसको भुट्टो साहब ने तब्दील करा दिया था बैन अवी मसले की बजाय बैनुल तरफ़ैन मसले में। तो अगली बात ये है कि ये जो बात है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कही और इमरान साहब ने, तो मैं जरा बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही के मुतालिक बात कर लेता हूँ। उनके अज़ाइम तो बहुत अच्छे हैं और मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, लेकिन जहां तक माजी को दफन करने की बात है तो मैं एक फिक्रे में ये बता सकता हूं कि चाहे उनका मतलब था या नहीं, कि माजी को दफन करने का मतलब कश्मीर की करारदादों को दफन करना है। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। लोग तो वैसे जिक्र में कह देते हैं ना कि हम तारीख का तालिब इल्म है। मेरे उंगलियों पर इस्लाम की इब्तिदा से लेकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात तक तमाम एजाद शुमार मौजूद है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हिंदुस्तान कश्मीर को अमलन अपने में शामिल कर चुका है। दूसरी बात, पाकिस्तान एक कमजोर रियासत नहीं है। जो आपका इस वक्त अस्करी कुव्वत है, अभी भी आपने रेटिंग देखी है दुनिया में, जिसको मैं अहमियत तो नहीं देता, वो 15 से 10 पर आ चुकी है आपकी फायर पावर। न्यूक्लियर स्टेट से हटकर बात कर रहा हूं, रवायती असलहे के तौर पर आपकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। लीडरशिप का मसला है और वो जब भी कभी आई तो हम इकदाम करेंगे और करना चाहिए। देखिए, ये जो फिक्रा हम सुनते हैं, ये बड़ा काम का फिक्रा है और बड़ा खतरनाक है फिक्रा, बल्कि इन मानों में कहूंगा कि हमें बर्रे सगीर में अमन चाहिए। भारत को तो अमन नहीं चाहिए, वो तो उसके बगैर तरक्की कर रहा है। हम कहते हैं खिता तरक्की करना चाहिए, खिते को तरक्की करनी चाहिए। भारत तो खिते में तसादुम के साथ तरक्की कर रहा है। तो साबित ये हुआ कि कौमें तरक्की भी कर सकती हैं, बड़े मकासद का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती हैं, उनका हुसूल भी कर सकती हैं। और ये वो नुक्ता है जो पाकिस्तान के अवाम को तो याद है, लेकिन हमारे दानिश्वर और हमारे दूसरे जो पहले। पीरजादा साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। अभी एक बड़ी बहस रही और इंटरनेशनल मीडिया उस पर बहुत कुछ लिखता रहा। जो आर्मी चीफ ने कहा कि हमें बाहर से कोई खतरात नहीं है, हाउस एंड ऑर्डर करना है, इसकी ज़रा मुझे वजाहत कर दें, ये किस तरफ इशारा करती है बात? देखें, हमें भी मालूम है, मेरी भी उम्र 68 साल है, मैं भी पिछले 55 साल से इस मुल्क के हालात को देख रहा हूँ।
मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह है। ये बात उन्होंने भी कही थी, कियानी साहब ने भी। हमें सबसे बड़ा खतरा जो है, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था, सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के अंदर से है। मेरा ख्याल है ये बात तब भी गलत थी और आज भी गलत है। पाकिस्तान को बराह रास्त खतरा एक दुश्मन रियासत इंडिया से है, और कश्मीर अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको एक तंबीह कर देता हूं। आप कैसे वापस ले सकते हैं पिछला सब तरीकाकार क्या है कश्मीर देने का? जरा मैं जिक्र कर दूं। 16 दिसंबर की शाम बहुत से लोगों को भूल सकती है। इस मुल्क की जो नफ्सियात है उसमें वो जिंदा है और लोगों के दिलों में भी है। अगर आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते और कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद नहीं कराते, ये फिक्रा जो अहले इक़्तिदार के मुंह से नहीं निकलता कि हमने कश्मीर को आजाद कराना है, इसकी तरफ कौम को लाने के लिए एक अहले इक़्तिदार की जरूरत है, क़यादत की जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी रवायती कुव्वत बन चुकी है हमारे पास। हम इस वक्त किसी कमजोरी का शिकार नहीं है। मेरे हाथ पर पाकिस्तान की एक डिवीजन की जो कुव्वत है, कोर की उंगलियों पर है। कहें तो मैं आपको अगले 1 घंटे उस पर लेक्चर दे सकता हूँ। पीज़ा साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आपका पॉइंट आ गया, तफसील से आ गया। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं, ये पीज़ा साहब ने जो कहा, अभी अजीम चौधरी साहब ने एक रेफरेंस अल जज़ीरा का दे दिया, मैं आपको ब्लूमबर्ग का रेफरेंस दे देता हूं। ये जो इंडिया पाकिस्तान की ये जो हम बात कर रहे थे, और इसको सैयद तलत हुसैन जो बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है। तो ये 2 रेफरेंस तो पीज़ा साहब को मिल गए होंगे। और दूसरी मैं गुजारिश आपसे करूं कि देखें, जब राजीव गांधी आए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दावत पर, तो आप जानते हैं उन्हें किन अल्फाज से पुकारा गया। उसके बाद वाजपेयी आए नवाज शरीफ की दावत पे, वो आप जानते हैं किन अलकाब से याद। 2001 में मोहतरमा ने एक बयान दिया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल अगर हमारी तरफ से क्रॉस करके कोई नॉन कश्मीरी जाता है, नॉन कश्मीरी, कश्मीरी नहीं, नॉन कश्मीरी जाता है, तो वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करता है। इस पर उनकी मतलब है, उनको बाकायदा गद्दार कहा गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2004 को मुआहिदा इस्लामाबाद हुआ और परवेज मुशर्रफ जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, उस सिग्नेचर है, वो मुआहिदा आज भी निकाल के पढ़े, उसमें लिखा हुआ है, वाजपेयी तो आए थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी जाएगा इंक्लूडिंग कश्मीरी जाएगा तो यानी उसको रोकना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करके जाएगा वो टेररिस्ट है, कश्मीरी इंक्लूडेड। ये होता है फर्क जब आप स्टबन होके यानी क्रिटिसाइज करते हैं, शक करते हैं, और जब खुद उस पोजीशन में आते हैं तो फिर आपको ज्यादा कंसेशंस देनी पड़ती हैं। खैर, रीसेंट हिस्ट्री में आपने देख लिया, मोदी के यार से जान छुड़ा ली, तो अब क्या हो रहा है? माजी बड़ा तल्ख है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं ये इसरार करूं कि माजी में जो गलतियां हुई हैं हमें आज भी गलती करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते। और बहरहाल ये खुशाइंद बात है, पीस अगर हम इंडिया के साथ अचीव कर जाएं तो ये अच्छी बात है। अगर ये मौजूदा हुकूमत के दौर में हो जाए, इनका ताल्लुक पीस कराने से हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये इनके अहद का कोई वाहिद कारनामा होगा कि इनके दौर में कोई एक अगर अच्छा काम हुआ तो अगर ये हो गया, यानी मैं ये नहीं कह रहा। मैं नाजी साहब जो बात चौधरी साहब से भी जानना चाह रहा था, ये पीस तो हम सब इस बात को सेकंड करेंगे, एट व्हाट कॉस्ट? ये पीस किस कॉस्ट पे हो? देखें जी, कॉस्ट वो जो हमारी कैपेबिलिटी है, हम अपनी ताकत से बढ़कर अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। जो हमारी ताकत है, आपको हमारी इकोनॉमी का इल्म है, हमारी यानी हम किससे छुपा हुआ है? अब मुझे बताएं, इस कमजोर पोजीशन में आखिर हम ख्वाहिशात पे, यानी दूसरा हमारी यानी भारत इतना जो बड़ा मुल्क है, दुनिया रीजन का भारत। नहीं नाजी साहब, बाकी तमाम तर चीजें अपनी जगह, लेकिन अपने मौकिफ से भी हम पीछे हट जाए, अपने मौके से भी पीछे। क्या बात कर रहे हैं ना, मैं आपको यही कह रहा हूं कि हम छोटा मुल्क तो हम कंपैरेटिवली आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से पिछले 70 साल से थे, लेकिन हमारा मौकिफ तो अपनी जगह कायम रहा। आज हम अमन की तलाश में क्या अपने मौकिफ से ही हट जाए, दस्तबरदार हो जाएं, तो फिर तो बड़ी हमने हमाकत की जो 70 साल हम अपने मौकिफ पे खड़े रहे। सर, वो मौकिफ था क्या? मेरी गुजारिश सुने ना, आप उस मौकिफ को लेकर ऑपरेशन जबराल्टर किया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लाम किया, 65 की वॉर हो गई, 71 में मुल्क टूट गया। बात यह है कि एटम बम भी चल गया, मतलब आपने हासिल कर लिया, उन्होंने भी, हमने भी। अब आप क्या कर सकते हैं? मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि आपको अमन चाहिए या नहीं, यानी मकबूजा कश्मीर में जुल्म खत्म हो। हमारा बुनियादी मसला तो खुर्शीद कसूरी का थोड़ी देर पहले जिक्र आया, तो खुर्शीद कसूरी यही तो बताते हैं कि जब ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट को ये पीसफुल करने, जो दुनिया के जितने भी यानी आप कहें कि फैसिलिटेट करने के लिए जो भी मुल्क आया, वो पहली बात ही ये करते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, क्या वहां पे आपको अमन चाहिए, बंदों ये जुल्म का खात्मा चाहिए? पहली बात ये है। अगर चाहिए तो फिर हमें वो बातें जाहिर माननी होंगी जो हमारी। अच्छा, दूसरी तरफ भारत को भी देखें, यानी ऐसा नहीं है कि वो आप ये कहें नाजी साहब कत्ल कलामी की माजरत, लेकिन बात अब बात जो है वो वहां पर अमन
या एक पीसफुल कोई माहिदा या अमन की नहीं रह गई हुई। अजायम तो भारत के बहुत खुलकर सामने आ चुके हैं। वो तो अब बलूचिस्तान तक को लैदा करने की बात करते हैं, पाकिस्तान में दहशत। अरसलान इस बात को प्लीज समझें, भारत का हमारे कश्मीर पर क्लेम है। अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी बहुत रद्दोबदल के साथ कोई इसमें पीस आता है तो भारत की भी मुकम्मल फतह नहीं है। भारत पहले से जिस इलाके पे काबिज है वो ऑलरेडी उनके पास है, क्या हम छुड़वा सकें? जब नहीं छुड़वा सकते तो फिर इसका मतलब पीस को मौका देना चाहिए। इसमें अगर हम इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन, जाहिर है कि इसका एक बैकलैश आएगा, जाहिर है इसका एक रिएक्शन होगा। जो आपके जज्बात हैं इसको हर पाकिस्तानी समझता है, मैं भी समझता हूं, ये दुख की बात है, लेकिन क्या करें, हकीकतों को तस्लीम करना पड़ता है। और मेरा एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा नाजी साहब।